नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चैती छठ के दिन जब घर में कद्दू भात बन रहा हो और उसी समय अगर गौ माता आपके द्वार पर आकर गोबर कर दे, तो यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को माँ लक्ष्मी का निवास स्थान कहा गया है और छठ पर्व सूर्य उपासना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अगर इन दोनों शक्तियों का मिलन हो जाए तो क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगी उस अद्वितीय क्षण में कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे अचानक धन योग खुल सकता है। लेकिन सावधान, यह उपाय तभी काम करता है जब श्रद्धा और सही विधि हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा गुप्त मंत्र बताऊंगी जो 90% लोग भूल जाते हैं। चैती छठ का महत्व। दोस्तों, भारत की धरती पर कई पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्व है जहां भक्त खुद को मिटा देता है और सिर्फ भक्ति रह जाती है। यह है चैती छठ। चैती छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास में आता है और इसे सूर्य देवता तथा षष्ठी माता की उपासना का महापर्व माना जाता है। लेकिन सवाल है, इतनी कठोर साधना क्यों? 4 दिन का यह व्रत सिर्फ उपासना नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रक्रिया है। सूर्य उपासना। हमारे शास्त्रों में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का आधार माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य के बिना पृथ्वी का जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही सूर्य साधना का महत्व समझ लिया था। सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि शरीर और मन को ऊर्जा देने की प्रक्रिया है। चैती छठ क्यों विशेष है? कार्तिक छठ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन चैती छठ ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह नया साल की शुरुआत के आसपास आता है। यह उस समय होता है जब नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का दौर होता है। अगर इस समय की गई साधना सफल हो जाए तो पूरा साल सकारात्मक रहता है। कद्दू भात का रहस्य। चैती छठ के पहले दिन बनाया जाने वाला कद्दू भात सिर्फ भोजन नहीं है। कद्दू शुद्धता का प्रतीक होता है। चना दाल स्थिरता का प्रतीक है। सादा भात सरलता का प्रतीक है। इस दिन घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यह दिन सिर्फ सात्विक ऊर्जा के लिए है। मान्यता है कि जब घर में कद्दू भात बनता है तो उस पर
कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होने लगती है। छठ माता का आशीर्वाद। छठ पर्व सिर्फ सूर्य पूजा नहीं, यह छठ माता की आराधना भी है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से व्रत रखता है उसके परिवार पर संतान, संतति, स्वस्थ और समृद्धि का कृपा होती है। जल में खड़े होकर पूजा क्यों? सामने देखा होगा भक्त कैमरा तक जल में खड़े होकर पूजा क्यों? आपने देखा होगा भक्त कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। यह तपस्या है। जल मन का प्रतीक, सूर्य आत्मा का प्रतीक। जब मन और आत्मा मिलते हैं तभी इच्छाएं पूर्ण होती है। चैती छठ और भाग्य परिवर्तन। कई लोगों का अनुभव है कि चैती छठ के बाद उनके जीवन में अचानक परिवर्तन आए। रुका काम बना, नौकरी मिली, व्यापार बढ़ा, बीमारियां दूर हुई, क्योंकि यह पर्व संकल्प शक्ति को जागृत करता है। भावनात्मक। दोस्तों, छठ पर्व में ना कोई मूर्ति, ना कोई आडंबर, सिर्फ सूर्य, सिर्फ जल और सिर्फ आस्था। यही कारण है कि इसे सबसे पवित्र और शक्तिशाली व्रतों में एक माना जाता है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो चैती छठ जीवन की दिशा बदल सकता है। गौ माता का द्वार पर आना क्या संकेत है? गाय को शास्त्रों में सर्वदेवमयी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ गाय स्वेच्छा से आती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर गाय उसी दिन और उसी समय आपके द्वार पर गोबर कर दे तो इसे लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। पितृ प्रसन्नता का संकेत होता है। अचानक धन योग खुलने का संकेत माना जाता है। उसी क्षण क्या करें? ध्यान रहे गाय को कभी परेशान न करें। तुरंत घर से हल्दी और थोड़ा सा चावल लाएं। गोबर के पास हल्दी छिड़के, दोनों हाथ जोड़कर कहे ओम सूर्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मये नमः। उसी गोबर का छोटा सा भाग दीपक में सुखाकर संध्या में जलाएं। अगले दिन उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। मान्यता है कि इससे अचानक धन, अवसर, व्यापार लाभ, रुका पैसा या नई कमाई का मार्ग खुल सकता है। गुप्त मंत्र। रात में 11 बार यह मंत्र बोलो, ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय लक्ष्मी नमः, और मन में स्पष्ट संकल्प लें। सावधानियां। लालच से ना करें, दिखावे के लिए ना करें। वीडियो बनाने के लिए गाय को बुलाएं नहीं। श्रद्धा और पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी माँ सूर्य और गौ माता की कृपा चाहते हैं, अगर आप भी छठ मैया और गौ माता की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय छठ मैया।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।